मैं जन्मदिन कभी मनाता नहीं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि सादगी के साथ मनाएं। भले ही समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव आज अपना जन्मदिन अपने फैंस और कार्यकर्ताओं को सादगी से मनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस बार का जन्मदिन है बेहद खास। वजह है अखिलेश यादव अपने सियासी करियर के उरूज पर हैं। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। अखिलेश की जबरदस्त रणनीति के चलते लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। यहाँ बीजेपी को करारा झटका लगा है। जिन सीटों पर पिछले चुनाव में भाजपा ने लाखों वोटों की लीड बनाई थी, उन सीटों को भी समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने जीत लिया। मोदी सरकार और योगी सरकार के कई मंत्री अपना ही चुनाव हार गए। अयोध्या, प्रयागराज जैसी सीटें भी बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं। इस जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में इस बार पूर्व सीएम अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग्स में देश का भावी प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया है। आज 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है। उनके चाहने वाले और समर्थक इस बार बेहद गदगद और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे अधिक जनसंख्या वाले विशाल राज्य में अखिलेश का जादू कमाल ही कर गया। अखिलेश के करियर की भी ये सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह जमीनी सतह पर चुनाव लड़ा और उनसे भी बड़ा करिश्मा यूपी में कर दिखाया। आज समाजवादी पार्टी देश की सियासत में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा विपक्ष है। इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है। अखिलेश की क़यादत की बदौलत आधी यूपी समाजवादी पार्टी की लाल टोपी और गुलाबी गमछे में रंगी नजर आती है। अखिलेश की रणनीति का ही नतीजा था कि मोदी योगी का जादू भले ही दूसरे राज्यों में चला हो, लेकिन यूपी में नहीं चला। यहाँ तक कि बीजेपी अयोध्या, फैजाबाद भी न बचा पाई। ये अखिलेश यादव का ही विजन था कि उन्होंने जबरदस्त ध्रुवीकरण के बीच पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ ही आधी आबादी का नारा यूपी में दिया। गैर यादव, ओबीसी और दलित प्रत्याशियों को तवज्जो दी। उसका असर हर तरफ दिख रहा है। मोदी योगी की जोड़ी भी अखिलेश की रणनीति का तोड़ नहीं निकाल सकी। पूरी बीजेपी अखिलेश पर हमले करती रही और वो पीडीए पर ही उसे घेरते रहे। वो पूरे चुनाव, संविधान और पीडीए के मुद्दे से जरा भी नहीं हटे। कहा जाता है कि अखिलेश यादव की वजह से यूपी में हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन नहीं हो पाया और चुनाव मुद्दों पर आ गया। संसद में भी अखिलेश यादव अपने 37 सांसदों के साथ शान से पहुंचे। यहाँ तक कि उनकी हमराह हम कदम डिम्पल यादव भी अब मेंबर पार्लियामेंट बनकर उनके साथ हैं। पिछले साल 1 जुलाई को अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन पर कहा था, जन्मदिन जरूर है, लेकिन जब मुझे बधाई के नारे सुनाई देते हैं तो उतनी ही जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, 50, 51, 52 जितना भी जीवन आगे जाएगा उससे अब कम ही बचा है। इसलिए संकल्प ले लिया है कि जो रास्ता नेताजी ने बनाया, दिखाया, लोहिया के सिद्धांत, जेपी के सिद्धांत पर चलकर किसान और गरीब की खुशहाली के लिए काम होगा।